हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का कोपल मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से करना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन में बोला है रूट 5 आपको इर्रेशनल फाइंड करना है, तो आप क्या करो, उसका अपोजिट करो, है ना। अपोजिट मतलब आप क्या करोगे, आप रैशनल नंबर लेके उसको पूरा फाइंड करोगे, पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, और जब आप गलत प्रेडिक्शन करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी गलत आएगा। तो एट लास्ट आप लोग ये बोलोगे कि हमारा जो प्रेडिक्शन था वो तो गलत आया, तो हमारा जो प्रेडिक्शन था वो गलत था, इसीलिए ये रैशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आइए देखते हैं किस तरह से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट 5 को रैशनल नंबर समझकर सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट अस अज्यूम रूट 5 be a rational number। अब रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं। तो हम लिखेंगे a/b। आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, और जहाँ पे जो q होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, तो सेम हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। अब देखिए, जहाँ रूट 5 इज़ इक्वल टू a/b, क्यों, क्योंकि हमने ये माना कि ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर a और b क्या है, वो है को प्राइम, तो हम लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों को साइड स्क्वायर कर दोगे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रूट 5 का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का भी हमने होल स्क्वायर करा। अब देखिए, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है वो न्यूमिनेटर के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, a² / b²। ठीक है, अब ये जो है b² ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a²। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट। आप कह सकते हो b² इज इक्वल टू a² / 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स a और 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स a²। यदि 5a² को डिवाइड करता है तो a भी तो 5 को डिवाइड करता होगा ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो ये वाला जो है ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो a का वैल्यू है वो आपको कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे। तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो a है वो a क्या है, 5c है। तो जहाँ पे वेयर c आपका क्या है, c इज़ एनी इंटीजर, c इज़ एनी इंटीजर। अब ये जो a का वैल्यू है आपको कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में।
तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट ए वैल्यू इन 1 वी गेट। अब जब हमने a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो किसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स b²। यदि 5 b² को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो b को भी डिवाइड करता होगा, तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो ये आपका क्या बन जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट। अब जो सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन है उससे हमको क्या मिलता है, हमको ये देखने को मिलता है कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हमको मिला, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। और आपको तो पता ही है कि कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यदि यहाँ पर देखें तो 5 भी तो उसका कॉमन, 5 भी तो उसका फैक्टर है। यदि 5 भी तो फैक्टर है इसका मतलब है कि वो क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी कॉन्ट्रडिक्शन था, जो भी हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption that √5 is a rational number। अब यदि हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि √5 एक रैशनल नंबर है तो हम अब कह सकते हैं कि जो √5 है देयरफॉर √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ओके, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको और भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन समझा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।